ओम शांति। सुनते हैं 25 दिसंबर 1969 को चले हुए बाप दादा के मधुर महावाक्यों का मंथन। टाइटल है अनासक्त बनने के लिए तन और मन को अमानत समझो। अनासक्त बनने के लिए तन और मन को अमानत समझो। बड़े प्रेम और एकाग्रता से सुनेंगे। बाप दादा रूहानी रूहों को देख रहे हैं और साथ साथ हर एक फूल से निकले हुए रूह की खुशबुएं भी ले रहे हैं। जैसे वह लोग फूलों से एसेंस निकालते हैं, उनको रूह कहते हैं। आप सभी को भी रूहानी रूप में रह करके हर कर्म करना है, तब सर्विस में व कर्म में रौनक आएगी। बाबा ने कहा रूहानियत सदा कायम क्यों नहीं रहती है। रूहानियत कायम ना रहने का कारण यह है कि अपने को और दूसरों को जिनके सर्विस के लिए हम निमित्त हों, उन्हों को बाप दादा की अमानत समझकर चलना। जितना अपने को और दूसरों को अमानत समझेंगे तो रूहानियत आएगी। अमानत ना समझने से कुछ कमी पड़ जाती है। मन में संकल्प जो करते हैं वह भी ऐसे समझ करके करें कि ये मन भी एक अमानत है। अमानत समझने से इतना ही अनासक्त होंगे, बुद्धि नहीं जाएगी। अनासक्त होने से ही रूहानियत आएगी। बाबा ने कहा फरिश्ते में क्या विशेषता होती है। एक तो बिल्कुल हल्कापन होता है। हल्कापन होने के कारण जैसी भी परिस्थिति हो वैसी अपनी स्थिति बना सकेंगे। तो फरिश्तापन की मुख्य विशेषता हुई कि वह सभी बातों में हल्के होंगे। संकल्प में भी हल्के, वाणी में भी हल्के और कर्म करने में भी हल्के और संबंध में भी हल्के रहेंगे। इन चार बातों में हल्कापन है तो फरिश्ते की अवस्था है। जो हल्के होंगे वे एक सेकंड में कोई भी आत्मा के संस्कारों को परख सकेंगे और जो भी परिस्थिति सामने आएगी उनको एक सेकंड में निर्णय कर सकेंगे। संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो। जितनी जितनी संकल्पों को समेटने की शक्ति होगी उतना उतना औरों के संकल्पों को समझने की भी शक्ति होगी। अपने संकल्पों के विस्तार में जाने के कारण अपने को ही नहीं समझ सकते हो तो दूसरों को क्या समझेंगे। इसलिए यह भी स्टेज नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती रहेगी। यह भी संपूर्ण स्टेज की परख है। विश्व के महाराजन जो बनने वाले हैं उन्हों की अभी निशानी क्या होगी। जो यहाँ इस छोटे से परिवार सर्व के संबंध में आएंगे वह वहाँ विश्व के महाराजन बनेंगे। अब बताओ कौन से राजे बनेंगे। एक होते हैं जो स्वयं तख्त पर बैठेंगे और एक फिर ऐसे भी हैं जो तख्त नशीन बनने वालों के नज़दीक सहयोगी होंगे। नज़दीक सहयोगी भी होना है तो उसके लिए भी अब क्या करना पड़ेगा। जो पूरा दैवी परिवार है उन सर्व आत्माओं के किसी न किसी प्रकार के सहयोगी बनना पड़ेगा। एक होता है सारे कुल के सर्विस के निमित्त बनना और दूसरा होता है सिर्फ निमित्त बनना, लेकिन किसी न किसी प्रकार से सर्व के सहयोगी बनना। ऐसे ही फिर वहाँ उनके नज़दीक के सहयोगी होंगे। विश्व के महाराजन के संस्कार क्या होंगे। आज बाप दादा विश्व के महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं।
जैसे बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही, ऐसे एक एक के अंदर से उनके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे तब इतने जड़ चित्रों पर भी फूल बरसेंगे। तो यहाँ भी अपने को देखो कि मुझ आत्मा के ऊपर कितने स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही है, वे छिप नहीं सकेंगे। जितने स्नेह के पुष्प उतने द्वापुर में पूजा के पुष्प चढ़ेंगे। तो यही लक्ष्य रखो कि सर्व के स्नेह के पुष्प पात्र बने। स्नेह कैसे मिलता है? एक एक को अपना सहयोग देंगे तो सहयोग मिलेगा, और जितने के यहाँ सहयोगी बनेंगे उतने के स्नेह के पात्र बनेंगे, और ऐसा ही फिर विश्व के महाराजन बनेंगे। इसलिए लक्ष्य बड़ा रखो। सभी फूल तो बने हैं, लेकिन अब गुलदस्ते में संगठित रूप में आना है। रूप, रंग, खुशबू जब सब प्रकार के गुलदस्ते के रूप में आएंगे तब दुनिया के आगे प्रत्यक्ष होंगे। अब ऐसा प्लान बनाओ जो संगठित रूप में कोई नवीनता दुनिया के आगे दिखाओ। एक एक अलग होने के कारण मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन संगठन में मेहनत कम, सफलता जास्ती होगी। जब संगम युग के संगठन को सफल बनाएंगे तब सर्विस की सफलता होगी। जैसी नींव डालेंगे वैसे ही उन्हों के आगे जीवन बनेंगे। सभी बातों में जितना खुद मजबूत होंगे उतना अनेकों की नींव मजबूत डाल सकेंगे। जितनी अपने में सर्व क्वालिफिकेशन होगी ऐसा ही क्वालिटी आएगी। अगर अपने में क्वालिफिकेशन कम है तो क्वालिटी भी कम आएगी। इसलिए ऐसे समझो कि हम सभी नींव डालने वाले हैं। अपनी क्वालिफिकेशन से ही क्वालिटी आएगी। आप समान तब बना सकेंगे जब बाप दादा के गुणों की समानता अपने में लाएंगे। अब सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आप सभी को भी रूहानी रूप में रह करके हर कर्म करना है, तब सर्विस में व कर्म में रौनक आएगी। मन में संकल्प जो करते हैं वह भी ऐसे समझकर करके करें कि यह मन भी एक अमानत है। अनासक्त होने से ही रूहानियत आएगी। तीसरा पॉइंट है, संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो। जितनी जितनी संकल्पों को समेटने की शक्ति होगी उतना उतना औरों के संकल्पों को समझने की भी शक्ति होगी। चौथा पॉइंट है, लक्ष्य रखो कि सर्व के स्नेह के पुष्प पात्र बने। एक एक को अपना सहयोग देंगे तो सहयोग मिलेगा, और जितने के यहाँ सहयोगी बनेंगे उतने के स्नेह के पात्र बनेंगे। ओम शांति, ओम शांति।